जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। लाइफ हैप्पीनेस हल्का ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप हमारे लिए न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप तक मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और आप मेरे हर एक वीडियो का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, कहानी दीप जल उठा भाग 4। प्रतिमा बोली, श्रवण को दिवाली पर बोनस के पैसे मिले तो देने के लिए उसने प्रतिमा को आवाज़ लगाई। प्रतिमा ने आकर कहा, माँ जी को ही दीजिए ना बोनस के पैसे, माँ जी को अच्छा लगेगा। श्रवण ने लिफाफा माँ के हाथ में रख दिया। माँ जी खुशी से बहुत झूम उठी। माँ जी लिफाफे को उलट पुलट कर देखते हुए रोमांचित हो उठी। उन्हें बड़ा ही आनंद आ रहा था। बेटे के कमाए हुए पैसे, बोनस देखकर वो बहुत ही खुशी से झूम उठी। आज वे खुद को घर की बुजुर्ग व सम्मानित सदस्य अनुभव कर रही थी। श्रवण व प्रतिमा जानते थे कि माँ को पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही उनकी कोई विशेष ज़रूरतें थी। बस उन्हें तो अपना मान सम्मान चाहिए था, जो उन्हें मिला। इसलिए वो अंदर से खुशी महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद था। उन्हें या फिर हर माता पिता को ये उम्मीद होता है, ऐसा उनका मानना था। अब घर के कोई भी खर्चा होता या कहीं जाना होता तो प्रतिमा माँ से ज़रूर पूछती। माँ जी भी उसे कहीं घूमने जाने के लिए मना नहीं करती। अब हर समय माँ के मुख से प्रतिमा की प्रशंसा के फूल ही झड़ते। दिवाली पर घर की सफाई करते करते प्रतिमा स्टूल से जैसे ही नीचे गिरी तो उसके पाँव में मोच आ गई। उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। माँ ने उसे उठाया और पकड़कर पलंग पर बैठाकर पाँव में मरहम लगाया और गरम पट्टी बांधकर उसे सेकने लगी और काफ़ी चिंतित हो उठी। माँ जी आराम करने को कहा। यह सब देखकर श्रवण बोला, माँ, मैंने तो सुना था बहू सेवा करती है सास की, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। माँ जी बोली, खबरदार, ये सब कुछ कहा तो चुप कर, ज़्यादा बकबक मत कर। प्रतिमा मेरी बेटी जैसी है, क्या मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती? आखिर ये मेरी बेटी है, बहू नहीं। प्यार से डांटते हुए माँ बोली, जब प्रतिमा हमें माँ मानती है, माँ समान प्यार देती है, मान सम्मान देती है, मेरा इतना ख्याल रखती है, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी इसे बेटी के तरह रखें, बेटी के जैसे माने? तो इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। माँ जी बेटी जैसी नहीं, बल्कि बेटी कहो, मैं आपकी बेटी ही तो हूँ। प्रतिमा की बात सुनते ही माँ जी ने उनके सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम सही कह रही हो बहू, तुमने बेटी की कमी पूरी कर दी। घर में होता वही जो श्रवण चाहता, पर एक बार माँ की अनुमति ज़रूर ली जाती। बेटा चाहे कुछ भी कह दे, पर बहू की छोटी सी भूल भी सास को सहन नहीं होती। इससे सास को अपना अपमान लगता है और सदियों से ये चला आ रहा है। हर घर में लोगों का यही मानना है, पर यह हमारी परंपरा सी बन चुकी है, जो धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही है। माँ जी को थोड़ा सा मान सम्मान देने के बदले मैं उसे अच्छी बहू का दर्जा, वो बेटी का स्नेह मिलेगा।
इसकी तो उसने कल्पना ही नहीं की थी। प्रतिमा के घर में हर समय समय प्यार का, खुशी का वातावरण रहने लगा। दिवाली नज़दीक आ गई और घर में साफ सफाई भी शुरू हो गया। माँ व प्रतिमा ने मिलकर पकवान बनाए और इतने स्वादिष्ट और इतने अच्छे पकवान। इस बार की दिवाली एक विशेष दिवाली रहेगी। सोचते श्रवण बिस्तर पर लेटा ही था कि अमेरिका से भैया का फ़ोन आ गया। श्रवण बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था कि पता नहीं अब अचानक से क्या हो गया। वो चिंतित हो उठा। उन्होंने माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और बताया कि इस बार माँ उनके पास से नाराज़ होकर गई हैं। तब से मन बहुत विचलित है। यह तो हम सभी जानते हैं कि नंदिनी भाभी और माँ के विचार आपस में कभी नहीं मिलते। दोनों के विचार में जमीन आसमान का अंतर था। दोनों के विचार आज से पहले कभी मिले ही नहीं थे। पर अमेरिका में भी उनका झगड़ा होगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। भैया ने बताया कि वे माफ़ी मांगकर पश्चाताप करना चाहते हैं, अन्यथा हमें हमेशा उनके मन में एक ज्वाला सी धधकती रहेगी। आगे उन्होंने जो बताया वह सुनकर तो मैं खुशी से उछल ही पड़ा। बस अब 2 दिन का इंतज़ार था, क्योंकि 2 दिन बाद वो होने वाला था जो ये मन ही मन सोच रहा था। 2 दिन बाद दीपावली थी। इतनी सारी तैयारियां करनी थी, इतने सारे पकवान बनने थे और घर का सजावट, साफ सफाई, इतने सारे चीज़। 2 दिन बाद दीपावली होने के वजह से इस बार दिवाली पर प्रतिमा ने घर कुछ विशेष प्रकार से सजाया था। मुझे उत्साहित देखकर प्रतिमा ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। अपनी खुशी को छुपाते हुए मैंने कहा, तुम सास बहू का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, बस इसलिए खुश हूँ। नज़र ना लगे, नज़र मत लगने देना हमारे प्यार को। प्रतिमा बोली, तुम मेरे और माँ जी के प्यार को नज़र लगा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्रतिमा खुश होते हुए बोली। दिवाली वाले दिन माँ ने अपने बक्से की चाबी देते हुए कहा, बहू, लाल रंग का एक डब्बा है, उसे ले आ। प्रतिमा ने जी माँ जी कहकर डब्बा लाकर दे दिया। माँ ने डब्बा खोला और उसमें से खानदानी हार निकाला। हार प्रतिमा को देते हुए बोली, लो बहू, ये हमारा खानदानी हार है, इसे संभालो। दिवाली इसे पहनकर मनाओ। तुम्हारे पिताजी ने हमें दिए थे, यही अच्छा है। हार देते हुए माँ जी की आंखें खुशी से नम हो गई। प्रतिमा ने हार लेकर माथे से लगाया और माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मुझे बार बार घड़ी की ओर देखते हुए प्रतिमा ने पूछा, तो मैंने टाल दिया। दीप जलाने की तैयारी हो रही थी। श्रवण सोच रहे थे कि एक तरफ दीप जलाने की तैयारी हो रही है, दूसरे तरफ पूजा करने का भी समय हो रहा है। तभी माँ ने आवाज़ लगाकर कहा, श्रवण श्रवण, जल्दी आओ, गुड्डू के साथ पटाखे भी तो जलाना है, साथ में फुलझड़ियाँ भी तो चलानी है। और क्या तुम्हें ये सब ध्यान नहीं रहता? मैं 7:30 बजने का इंतज़ार कर रहा था, तभी बाहर टैक्सी रुकने की आवाज़ आई। मैं समझ गया, मेरे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। मैंने
अनजान बनते हुए कहा, चलो माँ सेलिब्रेशन शुरू करें। हाँ हाँ चलो, प्रतिमा आवाज़ लगाते हुए कुर्सी से उठने लगी तो नंदिनी भाभी ने माँ के चरण स्पर्श किए। आदत के अनुसार माँ के मुख से आशीर्वाद की छड़ी लग गई। सिर पर हाथ रखे बोले ही जा रही थी, खुश रहो, आनंद करो, आदि आदि। माँ जी आशीर्वाद दिए जा रही थी अपनी बहू को। भाभी जैसे ही पाँव छूकर उठी तो माँ का आश्चर्य से देखती रह गई। आश्चर्य के कारण पलक झपकना ही भूल गई। हैरानी से माँ ने एक बार भैया की ओर एक बार मेरी ओर देखा। तभी भैया ने माँ के पैर छुए तो खुश होकर भाभी के साथ साथ मुझे व प्रतिमा को भी गले लगा लिया। माँ ने भैया भाभी की आंखों को पढ़ लिया था। पुनः आशीर्वाद देते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। माँ की आंखों में खुशी की चमक देखकर लग रहा था कि दीपावली के शुभ अवसर पर माँ का दिल साफ हो गया था और बहू और बेटे को माफ़ कर दी थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।